हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब तक जो हमारा चैप्टर चला हुआ था एडवांस मैथ का हमने किया। अब हम जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा नया सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स का। एक हमारे दो तरह के मैथ्स होते हैं, एडवांस मैथ और दूसरा अरिथमेटिक मैथ्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक मैथ्स से हमने लिया है, जो कि हमारा पहला ही चैप्टर और पहला ही टॉपिक है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो अब नंबर सिस्टम का टॉपिक हमने उठाया है रियल नंबर का। तो अब हम रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं कि हमारा नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है, नंबर सिस्टम है जो क्या है, कैसे हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, जो हमारा रियल नंबर जो होते हैं हमारे टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो रियल नंबर होते हैं हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। एक पहला हमारा क्या है, रेशनल नंबर, और दूसरा हमारा इरेशनल नंबर। अब देखो, जो हमारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आगे, रेशनल नंबर में आगे हमारे जो है दो टाइप्स के होते हैं। आप देखो, रेशनल नंबर जो होते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं और इंटीजर्स फॉर्म में होते हैं। अब देखो, जो इंटीजर्स भी है, देखो आगे ये एक मतलब एक सीरीज चलती है हमारी, जैसे कि रेशनल नंबर आगे टू टाइप्स में, फ्रैक्शन एंड इंटीजर। अब आगे इंटीजर भी हमारे टू टाइप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, आगे दो टाइप्स में क्रिएट होते हैं, होल नंबर और नेचुरल नंबर। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम क्या है इसका। जो फ्रैक्शन होता है, रेशनल नंबर बोला कि फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन फॉर्म मींस टू से p बाय q की फॉर्म में। और इंटीजर्स जो होते हैं हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटीजर्स जो होते हैं हमारे नंबर लाइन पे, जैसे कि हम किसी भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाले नंबरों को ही हम पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, तो अब आगे जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स आगे टू पार्ट्स में होते हैं, होल नंबर और नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखो होल नंबर और नेचुरल नंबर आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। अब जो इरेशनल नंबर होता है, एनी रियल नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ रेशियो ऑफ इंटीजर्स। जिन नंबरों को, ठीक है, देखो जिन रियल नंबर्स को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में शो नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं हम इरेशनल नंबर। तो दैट इज फ्रैक्शन फॉर्म में, जो कि क्या कहते हैं उसको, कि हम p बाय q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इसे हम इन द फॉर्म ऑफ रूट में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, जैसे कि हम √2, √3, √4, √5 इस फॉर्म में हम इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो, जैसे √2, √3, √5 एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह से हम कितने ही नंबरों को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रूट फॉर्म में। इन्हें हम फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि इरेशनल नंबर क्या होता है हमारा। अब देखो, हम अपने पिछले टॉपिक में जो हमने इंटीजर का जो है पॉजिटिव नंबर जो होते हैं दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने लिया है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल और होल नंबर सिमिलरली होते हैं, बस जरा सा मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिनसे हम होल नंबर और नेचुरल नंबर को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 मतलब इंफिनिटी तक। ठीक है, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक कितने भी हो सकते हैं। तो उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर जो होते हैं हमारे वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 मतलब इंफिनिटी तक। ठीक है, कहां तक, इंफिनिटी तक। जैसे नेचुरल नंबर इंफिनिटी तक, रिप्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही हमारे होल नंबर है 0 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक। और जो ये वाला साइन है हमारा, ये हमारा किसका होता है, इंफिनिटी का। तो इसे हम इंफिनिटी में ऐसे लिख के भी बता देती हूँ मैं। ठीक है, इंफिनिटी तक जो नंबर हमारे 0 से लेकर स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक कहीं तक भी कितने भी नंबर हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, होल नंबर। अब आगे आता है हमारा फ्रैक्शन, जो कि हमारा रियल नंबर का जो पार्ट था, रेशनल नंबर का जो पार्ट था फ्रैक्शन और इंटीजर्स में। तो पहला है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जो नंबरों को हम p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम फ्रैक्शन कहते हैं। एनी नंबर
number can be represented in the form of P by Q, that is called real number. ठीक है, जब किसी भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं P बाय Q की फॉर्म में, तो उसको वो क्या कहते हैं हम रियल नंबर। जैसे कि हम फ्रैक्शन ले, जैसे कि 3/4, 1/5, ठीक है, 3/4, 1/5, ये हमारी क्या है फ्रैक्शन फॉर्म है P बाय Q की फॉर्म में, तो इन्हें हम बोलेंगे रियल नंबर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन रिप्रेजेंट में हमारा जो एक्स एक्सिस होता है उस पर जो है हमारे पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं ओरिजिन से 1 2 3, -1 -2 -3, ठीक है। तो इंटीजर्स को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं -3 -2 -1, जैसे कि अभी लिखा है 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट इनको करते हैं। तो लेफ्ट जो नंबर लाइन के जो लेफ्ट राइट साइड होते हैं पॉजिटिव और लेफ्ट साइड होते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स जो होते हैं हमारे, जैसे कि हम ऐसे लिखे -1 -2 0 1 2, कितने भी हो सकते हैं इंफिनिटी तक, ये भी क्या जाते हैं इंफिनिटी तक जाते हैं, कितने भी हो सकते हैं हमारे इंटीजर्स। अब देखो इंटीजर्स को ना रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड से, ठीक है, जो इंटीजर्स है इंटीजर्स को रिप्रेजेंट हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका एक सिंबल होता है। अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, अगर ये बोले पॉजिटिव इंटीजर, देन रिप्रेजेंट जेड पॉजिटिव, ठीक है। जब अगर हमसे पॉजिटिव इंटीजर की अगर बताना हो हमें, तो उसे हम जेड पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर बोले हमें नेगेटिव इंटीजर, तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे जेड नेगेटिव, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने इतना सीखा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, फ्रैक्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बने रहे स्टडी